साधना में अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ है धैर्य। स्वामी जी कहते हैं कि रत्नाकर, समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर तुमको यदि एक ही डुबकी में रत्न न मिले तो रत्नाकर रत्न से रहित मत समझो। इसी प्रकार यदि थोड़ी साधना करने से ईश्वर के दर्शन न हो तो निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य धरकर साधना करते रहो, कभी न कभी ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। समुद्र में एक प्रकार की सीप होती है, वह हमेशा मुंह खोलकर जल पर तैरती रहती है, परंतु स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल मुंह में पड़ते ही वह अपना मुंह बंद कर तुरंत नीचे चली जाती है, फिर ऊपर नहीं आती। इसी प्रकार जिज्ञासु विश्वासी साधक भी गुरु मंत्र रूपी एक बूंद जल पाकर साधना के अथाह जल में एकदम डूब जाते हैं, फिर वे नहीं भटकते। जिस प्रकार किसी धनवान से मिलने के लिए पहले पहरेदार की खुशामद करनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के साधन, भजन और सत्संग आदि अनेक उपाय आवश्यक होते हैं। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी प्रकार दुख और कष्ट सहते हुए अपने दिन व्यतीत करता था। एक दिन वह जंगल से पतली पतली लकड़ी काट कर सिर पर ला रहा था कि अकस्मात कोई मनुष्य उसी रास्ते से जाते जाते उसे पुकार कर बोला, बच्चा आगे बढ़ जा। दूसरे दिन वह लकड़हारा उस मनुष्य की बात याद कर कुछ दूर आगे बढ़ा तो मोटी मोटी लकड़ियों का जंगल उसको दीख पड़ा। उस दिन उससे जहां तक बना लकड़ी काट लाया और बाजार में बेचकर उसने पहले दिन से अधिक पैसा कमाया। तीसरे दिन फिर मन में विचार करने लगा, उस महात्मा ने तो मुझे आगे बढ़ जाने को कहा था, भला आज और थोड़ा आगे बढ़कर तो देखूं। ये सोचकर वह आगे बढ़ गया और उसे एक चंदन का वन दिखाई पड़ा। उस दिन उसने चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत रुपए कमाए। दूसरे दिन उसने फिर मन में विचार किया कि मुझे तो उन्होंने आगे ही जाने को कहा था। ये विचार कर और आगे जाकर उस दिन उसने तांबे की खान पाई। वह यहीं पर न रुककर प्रतिदिन आगे ही बढ़ता गया और क्रमशः चांदी, सोने और हीरे की खान पाकर बड़ा धनवान हो गया। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार होता है। केवल आगे बढ़े चलो, थोड़ी बहुत ज्योति या रूप आदि का दर्शन कर अथवा कुछ सिद्धाई का लाभ कर हर्ष से यह न समझो कि मुझे सब कुछ मिल गया। जिसे मछली पकड़ने की आदत है, वह यदि सुने कि अमुक तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं तो वह क्या करता है, पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उनके निकट जाकर पूछता है कि इस तालाब में क्या सचमुच बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और यदि हों तो वे किस चारे से फंसती हैं और क्या चारा लगाना पड़ेगा। इन सब भेदों को बिना अच्छी तरह जाने वह मछली नहीं पकड़ सकता। उसे तालाब में जाकर बंसी लगाकर धीरज धर कर बैठना पड़ता है, और जब वह पानी में मछलियों के उछलने और सांस लेने के चिन्ह देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि तालाब में मछलियां हैं, और तब वह मछली पकड़ भी सकता है। धर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। साधकों और महापुरुषों की बातों पर विश्वास करके भक्ति रूपी चारा लगाकर धैर्य रूपी बंसी डाले बैठे रहना चाहिए। किसी ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, बहुत दिनों से साधन भजन में लगा हूं, पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। हम लोगों का साधन भजन करना वृथा है। श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जो खानदानी किसान हैं, वे यदि 12 वर्ष भी अनावृष्टि हों तो भी हल चलाना नहीं छोड़ते, और जो पुश्तैनी किसान नहीं हैं, जो यह सुनकर कि किसानी में बहुत लाभ होता है इस काम में लग जाते हैं, वे तो एक ही साल वर्षा न होने से किसानी का काम छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे ही जो सच्चे भक्त और विश्वासी होते हैं, वे यदि सारी आयु भी ईश्वर के दर्शन न पाएं तो भी उनका नाम और गुणगान करना नहीं छोड़ते। यदि तैरना सीखना हो तो पहले बहुत दिनों तक जल में हाथ पैर हिलाना पड़ता है, एकदम ही नहीं तैर सकते। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में तैरना हो तो अनेक बार डूबना उतरना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता का होना आवश्यक है। इस पर स्वामी जी कहते हैं कि पता है भगवान के प्रति मन कैसा होना चाहिए, जैसे सती का मन पति की ओर, कृपण का धन की ओर और विषयी का विषय की ओर होता है। उसी प्रकार जिस समय मन भगवान के प्रति होगा, उसी समय भगवान प्राप्त हो जाएंगे। माँ के 5 बच्चे हैं। उसने किसी को खिलौना, किसी को गुड़िया और किसी को खाना देकर भुला रखा है। उनमें से जो खिलौना फेंक कर माँ माँ कहकर रोने लगता है, माँ झट उसे गोदी में उठाकर शांत करने लगती है।
हे जीव, तुम कामिनी कांचन में भूले हुए हो। यह सब फेंक कर जिस समय तुम जगन माता के लिए रोने लगोगे, उसी क्षण वे आकर तुम्हें गोदी में ले लेंगी। धन आदि मुझे नहीं मिला, मुझे लड़का नहीं हुआ, ये कह कहकर लोग आंसुओं की धारा बहाया करते हैं, परंतु मुझे भगवान नहीं मिले, उनके चरण कमलों में मेरी भक्ति नहीं हुई, ये कहकर क्या कोई अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू गिराता है? ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक भक्त ने आकर उनसे पूछा, प्रभु, ईश्वर कैसे मिल सकता है? उन्होंने तत्क्षण उसे जल में ले जाकर डुबा रखा। कुछ देर बाद हाथ पकड़कर उससे पूछा, कहो, तुम्हारी कैसी अवस्था हो रही थी? भक्त ने उत्तर दिया, प्राण अब गए, तब गए, ऐसा व्याकुल रहा था। प्रभु ईसा ने कहा, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इतने ही व्याकुल हो जाएंगे, तभी उनके दर्शन होंगे। जैसे बच्चे पैसे के लिए माता से हट करके मचल जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी उसे मारते भी हैं, उसी प्रकार आनंदमयी माता को अपने से अधिक अपनी जानकर उसको देखने के लिए जो व्यक्ति सरल बालक की भांति व्याकुल होकर रोता है, उसको सच्चिदानंदमयी माता दर्शन दिए बिना नहीं रह सकती। भगवान को पाने के लिए व्याकुलता के विषय में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जब दक्षिणेश्वर के मंदिर से संध्या की आरती के घंटे की ध्वनि आती थी, तब मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हो रोते रोते चिल्लाकर कहता था, माँ, दिन तो चला गया, अब भी तुमको देख नहीं पाया। जिसे प्यास लगती है, वह क्या गंगा जल को गंदला बताकर किसी तालाब में जाकर अपनी प्यास बुझाता है। जिसे धर्म की तृष्णा नहीं होती, वही यह धर्म ठीक नहीं है, वह धर्म ठीक नहीं है, इस प्रकार बकवाद करता फिरता है। यथार्थ तृष्णा होने पर इन सब विचारों के उठने के लिए जगह ही नहीं रह जाती। हीरे मोती आदि मणियां बाजार में लाखों रुपयों की मिलती हैं, पर कृष्ण में मति, कृष्ण में भक्ति कहाँ मिलती है? सादे कांच में किसी वस्तु का चित्र नहीं उतरता, परंतु उसमें यदि मसाला लगा हो तो बराबर उतरता है, जैसे फोटो का कांच। इसी प्रकार शुद्ध मन में यदि भक्ति रूपी मसाला लगा रहे तो भगवान का रूप आदि प्रत्यक्ष होता है, नहीं तो केवल शुद्ध मन में भक्ति के बिना भगवान का रूप देखने में नहीं आता। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? प्रेम वह अवस्था है जब हरिनाम का उच्चारण करते करते सारे जगत की विस्मृति तो हो ही जाती है, पर साथ ही अपना यह शरीर जो इतना प्यारा है, उसका भी विस्मरण हो जाता है। पहले भाव, श्रद्धा, फिर प्रेम, फिर भाव समाधि, इष्ट के ध्यान से भाव में समाहित हो जाना। जैसे संकीर्तन गाते समय पहले पहल बोलते हैं, निताई मेरा मत्त हाथी, निताई मेरा मत्त हाथी। थोड़ा थोड़ा करके भाव में मग्न होकर केवल हाथी हाथी बोलते हैं, फिर केवल एक हाथी शब्द मुंह में रहता है, अंत में केवल हा बोलते ही भाव समाधि में मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो आदमी इतनी देर तक कीर्तन करता रहा था, वही अब बाह्य ज्ञान शून्य होकर चुप हो जाता है। 5. जैसे झोपड़ी में हाथी घुस जाने से उसमें हलचल मच जाती है, वैसे ही इस देहरूपी झोपड़ी में भावरूपी हाथी प्रवेश कर जाने से देह में उलट पुलट मच जाती है। जिसकी भगवान में भक्ति हो गई है, उसका भाव कैसा होता है जानते हो? मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, मैं घर हूं, तुम घर वाले हो, मैं रथ हूं, तुम रथी हो। जैसा कहलाते हो वैसा ही कहता हूं, जैसा कराते हो वैसा ही करता हूं, जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूं। श्री भगवान के चरण कमलों में भक्ति होने से विषय कर्म आप ही आप नष्ट हो जाते हैं। फिर उस पुरुष को विषय कर्म अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने के बाद फिर गुड़ का शरबत कोई नहीं पीना चाहता। जब तक श्री भगवान के पाद पद्मों में भक्ति और प्रेम न हो जाए, जब तक उनका नाम लेते लेते आंखों में आंसू न आ जाए और शरीर में रोमांच न हो उठे, तब तक संध्या उपासना आदि नित्य क्रिया करने की आवश्यकता है। यातनाभिनय एक प्रकार का नाटक में तुमने क्या देखा नहीं है कि जब तक बाजा गाजा बजता रहता है और हे कृष्ण आइए, हे कृष्ण आइए आदि बड़े ऊंचे गले से गाते रहते हैं, तब तक श्री कृष्ण लापरवाही से बैठकर अपना साजबाज लेकर तंबाकू पीते रहते हैं और दूसरों से गपशप करते रहते हैं। जब वह सब शांत हो जाता है और नारद आर्ष आकर कोमल स्वर से सप्रेम गाना शुरू करते हैं, हे गोविंद, हे मेरे जीवन, हे मेरे प्राण, तब कृष्ण और अधिक ठहर नहीं सकते। व्याकुल होकर तत्क्षण अभिनय के स्थान में आ पहुंचते हैं। साधकों के विषय में भी यही बात है। जब तक साधक प्रभो दर्शन दीजिए,
प्रभो दर्शन दीजिए कहकर पुकारता रहता है, तब तक निश्चय जानो प्रभु वहां नहीं आते। प्रभु का जब आगमन होता है तब साधक भाव में गदगद हो जाता है और फिर नहीं पुकारता। साधक जब भाव, प्रेम, भक्ति आदि से गदगद होकर प्रभु का स्मरण करता है तब प्रभु भी और देर नहीं कर सकते। अहल्या ने प्रार्थना की थी, हे राम, यदि शूकर योनि में भी जन्म लेना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है, पर तुम्हारे चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। मैं और कुछ नहीं चाहती। सत्वगुणी व्यक्तियों का ध्यान कैसा होता है जानते हो? वे रात को मसहरी तान कर उसके भीतर बैठकर ध्यान करते हैं। लोग समझते हैं कि वे सो रहे हैं। उनमें बाहरी दिखावट का भाव रहता ही नहीं। ध्यान करते समय साधकों को कभी कभी नींद सी आती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। उस अवस्था में बहुत से साधक भगवान के रूप का दर्शन पाते हैं। ध्यान ऐसा करना चाहिए कि जिससे चित्त ईश्वर में पूर्ण रूपेण मग्न हो जाए, अर्थात एकाकार हो जाए। जब ठीक ठीक ध्यान होता है तब बदन पर चिड़ियों के बैठने पर भी कुछ मालूम नहीं होता। जब मैं काली माई के मंदिर के सभा मंडप में बैठकर ध्यान करता था तब वहां के लोग मुझसे कहते थे, आपके बदन पर कई प्रकार की चिड़ियां बैठकर क्रीड़ा किया करती हैं। स्वर्गीय महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी की सास एक दिन श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने आई थीं। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था, तुम बड़ी अच्छी हो, संसार में रहकर भी भगवान की ओर मन रखा है। उन्होंने कहा, ऐसा कहाँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं होता। आज तक भी तो मैं हर किसी का झूठा नहीं खा सकती हूं। श्री रामकृष्ण देव इस पर बोले, अरे ये तुमने क्या कहा? हर किसी का झूठा खाने से ही क्या सब कुछ हो जाता है? कुत्ते, गीदड़ आदि तो सभी की झूठी चीज खाते हैं, तो क्या इसी से उनको ब्रह्म ज्ञान लाभ हुआ समझोगी? जैसे किसी कमरे का 1000 वर्षों का अंधकार एक बार एक दियासलाई जलाने से ही दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से ही दूर हो जाते हैं। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन हो जाते हैं, किंतु असार वृक्ष जैसे बांस, केला आदि पर कुछ असर नहीं होता। इसी प्रकार भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है वे क्षण भर में साधु भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु विषयासक्त मनुष्य पर सहज ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे अकेले घर के भीतर बैठे अपने आप खिलौने से खेला करते हैं। उनके मन में कोई भय की भावना नहीं होती, किंतु यदि माँ आ जाए तो अपने सब खिलौने फेंक कर माँ माँ कहकर उसकी गोदी में दौड़ जाते हैं। तुम लोग भी आज धन, मान, यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो, कोई चिंता भय नहीं है। पर यदि आनंदमयी माँ को तुम लोग एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम लोगों को धनमान यश अच्छे नहीं लगेंगे, सब फेंक कर उनकी गोद में दौड़ जाओगे। अपने आप को कीचड़ में साड़ना बच्चों का स्वभाव ही है, किंतु माँ बाप उनको गंदा नहीं रहने देते। इसी प्रकार जीव इस माया के संसार में पड़कर कितना ही मलिन क्यों ना हो जाए, भगवान उसके शुद्ध होने का भी प्रबंध कर देते हैं। लोहा यदि एक बार पारस को छूकर सोना हो जाए तो फिर उसे चाहे मिट्टी के भीतर दबाए रखो, चाहे कूड़े में फेंक दो, रहेगा वह सोना ही। जिन्होंने सच्चिदानंद को पा लिया है उनकी भी ऐसी ही अवस्था है। वे लोग संसार में रहें या वन में, उन्हें दोष का स्पर्श नहीं होता। लोहे की तलवार को पारस के छुलाने से वह सोने की हो जाती है। यद्यपि आकार प्रकार वैसा ही रहता है, किंतु उससे हिंसा का कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान के पाद पद्मों का स्पर्श करने पर मनुष्य से फिर कोई अनुचित कार्य नहीं होता। किसी व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव से जिज्ञासा की, सिद्ध पुरुष होने पर कैसी अवस्था हो जाती है? उत्तर में उन्होंने कहा, जैसे आलू बैंगन पक जाने पर नरम हो जाते हैं, वैसे ही सिद्ध पुरुष का स्वभाव भी नरम हो जाता है, उसका सब अभिमान चला जाता है। श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर को दिखाकर कहते थे, ये तो खोल, आधार मात्र है। मां ब्रह्ममयी इसका आश्रय कर खेल रही हैं। राम प्रसाद का गाना जब सुनो तब नया ही मालूम होता है। इसका कारण क्या है जानते हो? राम प्रसाद जी जब गाना रचते थे तब उनके हृदय में मां ब्रह्ममयी साक्षात विराजती थी। संसार में अनेक प्रकार से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जैसे स्वप्न सिद्ध, मंत्र सिद्ध, हठात सिद्ध और नित्य सिद्ध, स्वप्न सिद्ध।
स्वप्न में कोई कोई इष्ट मंत्र पाकर उसी को झपकर सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्ध कोई सद्गुरु से मंत्र ग्रहण कर अपनी साधना द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। हठात सिद्ध दैव योग से किसी महापुरुष की कृपा प्राप्त कर जो सिद्ध होता है उसे हठात सिद्ध या दैव सिद्ध कहते हैं। नित्य सिद्ध इनकी बचपन से ही धर्म में मति रहती है, जैसे कि लौक की या कुम्हाड़े की बेल में पहले फल निकलते हैं और फिर उसके बाद फूल। पुल के नीचे से सहज में ही जल निकल जाता है, ठहरता नहीं। वैसे ही मुक्त पुरुषों के पास जो रुपए पैसे आते हैं वे ठहरते नहीं, तुरंत उठ जाते हैं। उनमें विषय बुद्धि बिल्कुल नहीं रहती। जो ध्यान सिद्ध होते हैं, मुक्ति तो उनके पास ही है। ध्यान सिद्ध किसको कहते हैं जानते हो? जो ध्यान में बैठते ही भगवत भाव में डूब जाते हैं। मुक्त पुरुष संसार में कैसे रहते हैं जानते हो? पनडुब्बी चिड़िया के समान, जो पानी में रहती तो है परंतु उसके बदन पर पानी नहीं लगता। जब कभी थोड़ा लगता भी है तो एक बार बदन झाड़ देने से तत्क्षण सारा पानी गिर पड़ता है। जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, कंपास दिग्दर्शक यंत्र की सुई उत्तर दिशा ही दिखाती है। इस कारण जहाज को दिशा भ्रम नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य का मन यदि भगवान की ओर रहे तो फिर उसे कोई डर नहीं। चकमक पत्थर यदि 100 वर्ष भी जल में पड़ा रहे तो भी उसकी अग्नि नष्ट नहीं होती। उसे जल से उठाकर लोहे से ठोकते ही उसमें से चिंगारी निकल आती है। इसी प्रकार ठीक ठीक विश्वासी भक्त हजारों कुसंगों में भी पड़ा रहे तो भी उसका विश्वास और भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत प्रसंग होते ही वह तत्क्षण फिर भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे सिद्ध भी वैसी ही मिलती है। ऐसा कहते हैं कि चपड़ा नील भ्रमर का चिंतन करते करते स्वयं भी नील भ्रमर बन जाता है। इसी प्रकार जो सच्चिदानंद का चिंतन करता है वह स्वयं आनंदमय हो जाता है। शराबी नशे में मस्त होकर जैसे कमर में पहनने की धोती कभी सिर पर बांधता है और कभी बगल में दबाकर घूमता है, सिद्ध महात्माओं की भी बाहरी अवस्था प्रायः उसी प्रकार की होती है। अहंकार कैसा है जानते हो? कमल की पंखुड़ियों के झड़ जाने पर भी जिस प्रकार चिन्ह बने ही रहते हैं, या नारियल की डाली टूट जाने पर भी जिस प्रकार पेड़ पर उसका निशान बना ही रहता है, उसी प्रकार अहंकार छूट जाने पर भी उसका थोड़ा चिन्ह रह ही जाता है। परंतु उस अहंकार से किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। उससे खाना, पीना, सोना आदि साधारण कर्म छोड़कर अन्य किसी प्रकार के कर्म नहीं हो सकते। जैसे आम पकने पर आप ही आप डाल से गिर जाता है, वैसे ही ज्ञान लाभ होने पर आत्माभिमान आदि आप ही आप चले जाते हैं। जबरन जाति धर्म का त्याग करना ठीक नहीं। गुण 3 प्रकार के हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों में से एक भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंचा सकता। इस पर एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था। इतने में 3 डाकुओं ने आकर उसे पकड़ लिया और उसके पास जो कुछ सामान था वह सब लूट लिया। फिर उन डाकुओं में से एक ने कहा, इसको रखकर और क्या होगा? यह कहकर वह खड्ग उठाकर उस आदमी को मारने चला। तब दूसरे डाकू ने आकर कहा, इसे मारो मत, मारने से क्या होगा? इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो। अंत में सब ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर में उन्हीं में से तीसरा डाकू लौटकर उससे बोला, अरे तुमने कितनी चोट खाई? आओ, अब मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। डाकू ने तत्काल उस आदमी का बंधन खोलकर कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता बतला देता हूं। फिर रास्ते के समीप आकर उसने कहा, देखो, उस रास्ते से तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तब वह आदमी उस डाकू से कहने लगा, आपने मुझे प्राण दान दिया, आप मेरे घर तक चलिए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, लोगों को मेरा पता लग जाएगा। मैं केवल रास्ता बतलाकर लौट जाता हूं। पहले डाकू को तमोगुण समझो, दूसरे को रजोगुण और तीसरे को सत्वगुण। मुक्त पुरुष संसार में किस तरह रहते हैं जानते हो? जैसे आंधी से उड़ती हुई पत्तल। उसकी अपनी कोई इच्छा या अभिमान आदि नहीं रहता। हवा उसको उड़ाकर जिस ओर ले जाती है वह उसी ओर चली जाती है, कभी कूड़े के ढेर पर तो कभी अच्छी जगह पर। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, गुरु, कर्ता और बाबा, ये तीनों शब्द मेरे शरीर में कांटे से छुपते हैं। ईश्वर ही करता है, मैं करता नहीं हूं। वे ही यंत्री हैं और मैं यंत्र हूं।
धान बोने से अंकुर पैदा होता है, परंतु उसी धान को सिद्ध करके उबाल कर बोने से उसमें अंकुर नहीं उगता। इसी प्रकार जो लोग सिद्ध हो गए हैं, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, उन्हें इस संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परमहंस अवस्था किसे कहते हैं जानते हो? हंस को दूध और पानी मिलाकर देने से जिस प्रकार वह दूध पीकर जल छोड़ देता है, उसी प्रकार परमहंस लोग संसार में सार वस्तु सच्चिदानंद को ग्रहण कर असार वस्तु संसार को त्याग देते हैं। पहले अज्ञान रहता है, उसके बाद ज्ञान होता है। अंत में जब सच्चिदानंद का लाभ होता है, तब साधक ज्ञान और अज्ञान दोनों के पार चला जाता है। ये कैसे? जैसे कि शरीर में कांटा चुभने पर कहीं से यत्नपूर्वक एक और कांटा लाकर उस कांटे को निकालते हैं, फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। जो नाचना जानता है, उसका पैर कभी बेताल नहीं पड़ता। जिस मनुष्य ने सिद्ध लाभ किया है, अर्थात जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, उससे और किसी प्रकार अनुचित कार्य नहीं हो सकता। बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ की समाधि भंग होने के बाद जब उनका मन बाह्य जगत में उतर आ रहा था, तब अर्षियों ने उनसे पूछा, इस समय आपको कैसा अनुभव हो रहा है? उत्तर में उन्होंने कहा, सर्वम ब्रह्ममयम, ब्रह्म को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पाता हूं।